हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। हम लोग एमसीक्यू का सीरीज चालू किए थे। ठीक उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में पूछा है, व्हिच इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग के बारे में इनमें से किसने बताया था? लुकास पेसवेली, हम लोग पढ़े हैं। पहला ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लुकास पेसवेली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। और ये जैक बोर्ड के लिए, स्पेशल जैक बोर्ड के लिए ही एमसीक्यू बनाया जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक्चर देखिए आप लोग और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप लोग इसको देखिएगा उतना आप लोग का रिवीजन होगा एमसीक्यू के लिए। और इसका एक मैराथन भी आएगा 2 घंटा 3 घंटा का। आप उसको फास्ट करके भी देख सकते हैं। अगर पढ़े हैं तो रिवीजन के लिए काम आएगा, जिसमें से 150-200 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा जैक बोर्ड में। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मार्क भी तो करा देते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है कि द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हम लोग सीखे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और टैक्सेशन भी होता है। ठीक, इसमें से पूछ रहा है, विच द असर्टेन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड सर्विस रेंडरिंग द बिजनेस इज नॉन। जिस बिजनेस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, सर्विस जो रेंडरिंग होता है उसका कॉस्ट के बारे में जानते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है या टैक्सेशन अकाउंटिंग में होता है। तो यहाँ बोल दिया असर्टेन द कॉस्ट। क्या चीज के बारे में बोल रहा है? कॉस्ट। तो कॉस्ट किस में हम लोग सीखते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में। ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में है, विच वाज द फर्स्ट बुक इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पब्लिश्ड। कब हुआ था? 1494 में। हिस्ट्री ऑफ बुक में पढ़े होंगे, अकाउंटिंग ऑफ हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैप का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। गैप का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या होता है? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव पूछ रहा है, इसमें से एज पर द ड्यूअल एक्सेप्ट कंसेप्ट, कौन सा ये ड्यूअल एक्सेप्ट कंसेप्ट किस में लागू होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन जो पढ़े हम लोग, जिसमें एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए दिया हुआ परचेज इक्वल टू सेल्स, कैपिटल बी में दिया है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। यही चीज पढ़े हैं डुअल कंसेप्ट में कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में है कि प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ बिजनेस ड्यू टू। क्या होगा इसमें ऑप्शन? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, एंटिटी कंसेप्ट, डुअल कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। क्या होता है? एंटिटी कंसेप्ट होता है। क्या होगा? एंटिटी कंसेप्ट, ट्रीटेड टू क्रेडिटर ऑफ बिजनेस ड्यू। ठीक, एंटिटी कंसेप्ट। एक क्वेश्चन, कैश फ्लो के बारे में पूछ रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार कैश फ्लो बनता है? चाहे डिप्रिसिएशन अकाउंट बनता है या एसेट्स को किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिखाते हैं, ये सब क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होता है किस अकाउंटिंग, बैलेंस शीट का स्टैंडर्ड होता है। तो कैश फ्लो का हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार बनाते हैं। डिप्रिसिएशन होता है 6, एसेट्स के बारे में बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, जीएसटी का स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि फुल फॉर्म बनाना है आईएफआरएस का। क्या होता है? पहला दिया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, सेकेंड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, थर्ड है इंट्रा
इंटरफॉर्म रिपोर्टिंग सिस्टम और लास्ट है इंटरफॉर्म रिपोर्टिंग सिस्टम। तो IFRA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि इसमें से ट्रांजैक्शन कौन सा है। ट्रांजैक्शन मींस पहला ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टर्म इन मनी, और सी है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी और एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली। तो गुड्स ऑफ मनी तो होता नहीं है, मनी ओनली होता नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज होता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, मनी का टर्म में होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्म ऑफ मनी, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नॉन। ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कौन सा, इसमें से क्या पूछा, कौन सा अकाउंट में लेफ्ट साइड को दिखाते हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड एंड अकाउंट इज नॉन, इसमें से क्या होगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड। ठीक, तो हम लोग अकाउंट जो बनता है, जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट बनाते हैं, उसका लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड में डेबिट साइड दिखाते हैं और राइट साइड में क्रेडिट साइड। तो यहाँ पूछा है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में क्या होता है, डेबिट साइड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट इंडिकेट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट में क्या चीज इंडिकेट करता है, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेबल, कैश इन हैंड और बिल्स रिसीवेबल। इसमें आपका ऑप्शन होगा अमाउंट पेबल। पेबल मतलब कि अगर रिसीव, देखो पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि लाइबिलिटीज को इंडिकेट करता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करता है। तो कोई भी पेबल का मतलब क्या, अमाउंट पेबल करना है, मतलब लाइबिलिटीज इंडिकेट कर रहा है, तो अमाउंट पेबल, ऑप्शन बी। और इसको डीप में देखना है तो ऑफलाइन क्लास में ये चीज को डिस्कस किया हुआ है, आप आगे क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का जैकबोर्ड का मतलब पैटर्न पे 12 का क्लास एडमिशन चालू है 12 के लिए, तो एडमिशन कराइए। और एमसीक्यू का फ्री रिवीजन चल रहा है एमसीक्यू का, और क्लास में इसको अच्छा से डिस्कस करते हैं हम लोग एमसीक्यू। तो आप ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं और नंबर दिया हुआ नंबर पे कांटेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड गुड्स गिवन द चैरिटी। अगर हम लोग गुड्स क्या कर रहे हैं, चैरिटी में दे रहे हैं, तो कौन से अकाउंट में इसको इंटर करते हैं। तो कोई भी अगर गुड्स चैरिटी में चाहे सिंपल के लिए जाता है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होता है। तो किस अकाउंट में होगा, परचेज अकाउंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। prepaid cash charges from the carrying furniture which account is debited। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखिए हम लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़े हैं कि कोई भी एसेट्स परचेज कर रहे हैं, उसको कैरी करने में, कैरेज भाड़ा देने में, उसको ले आके लगाने तक जितना भी कॉस्ट लगता है, उस कॉस्ट को क्या करते हैं, एसेट्स को वैल्यू में ऐड कर देते हैं। तो अगर ये फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, उसके लिए भाड़ा दे रहे हैं, तो इसका पैसा कहाँ ऐड हो जाएगा, फर्नीचर में। तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को, ऑप्शन सी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। नेक्स्ट है बीआरएस रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज, मतलब बीआरएस क्या है, बैंक बीआरएस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन करता है, कस्टमर ऑफ द बैंक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में है गुड्स सोल्ड टू राजू वर्थ 650 रुपया, एरर का क्वेश्चन है। इंटर इन हिज अकाउंट 500, नाउ राजू विल बी
डेबिट बाय राजू अकाउंट को कितना से डेबिट करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में था कि राजू को हम क्या किए, गुड्स सोल्ड किए हैं, कितना का, तो राजू का अगर एंट्री पास किया जाए गुड्स सोल्ड करने का, तो डेबिट अकाउंट राजू, डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यही एंट्री पास करेंगे। इसका अकाउंट 500 से किए डेबिट, लेकिन कितना का बेचे थे, 650 का, तो और कितना से हम उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, राजू का अकाउंट कितना से डेबिट करेंगे, कितना कम हो रहा है, 150, ऑप्शन बी 150 से और डेबिट करेंगे। ये कौन सा एरर होता है, ये बताओ, ये कौन सा एरर के अंतर्गत आता है टाइप्स ऑफ एरर में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, कौन सा आंसर होगा इसमें से, कम कमीशन होगा कि प्रिंसिपल होगा कि कमीशन होगा, कौन सा एरर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 लिखा है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन इज चार्ज, कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किस कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे कि क्लोजिंग कॉस्ट पे कि मार्केट प्राइस पे, ठीक, कि ओपनिंग बैलेंस पे। ऑप्शन होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग, तो स्ट्रेट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, ऑप्शन सी, इस पे ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में था ओरिजिनल कॉस्ट एसेट्स 2.5 लाख दिया हुआ है, ठीक, द स्क्रैप वैल्यू दिया है 15,000 रुपया, और 2 साल का आपको डिप्रिसिएशन निकालना है, जो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन पूछ रहा है और 10% पर एनम, ठीक, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो डिप्रिसिएशन निकालेंगे हम, डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी एसेट्स का वैल्यू होता है, एसेट्स वैल्यू इनटू रेट, रेट जितना परसेंट है डिप्रिसिएशन का 10% डिवाइड बाय 100, ये डिवाइड करके निकालेंगे तो ये 25,000 आया, ये क्या है फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन के बारे में पूछा है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब कि जो फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, एसेट्स को वैल्यू को माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है, मतलब बैलेंस अमाउंट पे, बैलेंस अमाउंट पे जो चार्ज करते हैं उसी को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो बैलेंस अमाउंट कितना होगा, 2.5 लाख में 25,000 माइनस करेंगे, 25,000, तो ये 2,25,000 होगा। अब अगला साल सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन जब चार्ज होगा, तो जो वैल्यू निकला है 2,25,000, उस पर 10% निकालेंगे, तो ये निकल के कितना आएगा 22,500। ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये सब क्वेश्चन जितना भी है, ये सब क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, मतलब 95% चांसेस है ये क्वेश्चन सब आने का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन गोज ऑन, बोल रहा है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से जो डिप्रिसिएशन हम लोग निकालते हैं, तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है कि कांस्टेंट होता है। तो हम लोग सीखे हैं कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन निकालते हैं, तो फर्स्ट ईयर जितना आएगा सेकंड ईयर भी उतना ही आएगा, थर्ड ईयर भी उतना ही आएगा, फोर्थ ईयर भी वही आता है, सेम होता है। तो क्या चीज होता है उसमें, कांस्टेंट रहता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन यही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से निकालते हैं तो उसमें बैलेंस क्या होता है डिप्रिसिएशन का, डिक्रीज होते जाता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग किए थे इससे ऊपर वाला, उसमें क्या हो रहा था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, कि उसमें डिक्रीज होते जा रहा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है द gadgets and permanent decrease in the value of assets from any causes is called, मतलब कोई भी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो क्या चीज होता है, वो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है उस चीज पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि 1/4/2024 को एक्स ड्रॉ द बिल वाई 20,000 का
और फॉर द 3 मंथ, 3 मंथ के लिए वो बिल ड्रॉ हुआ। तो पूछ रहा है कि द मेच्योरिटी डेट ऑफ विल बी, मेच्योरिटी डेट पूछ रहा है, बिल का मेच्योरिटी डेट क्या होगा। तो हम लोग निकालने सीखे हैं कि एक एक sorry, एक एक 2024, इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 मंथ का है, और 3 डेज का क्या मिलता है, ग्रेस डे मिलता है, 3 डेज का ग्रेस डे। तो ये निकल के आएगा 4/4/2024। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी, 4/4/2024। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में है कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग इन चार्ज टू, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग के बारे में पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग चार्ज टू किस अकाउंट में दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, किस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्योंकि गुड मैन्युफैक्चरिंग के बाद गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग का काम होता है। ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23, 23 में है रेंट, प्रीपेड रेंट सोन इन द ट्रायल बैलेंस। तो इन सोन ऑन, मतलब कि ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट शो हो रहा है, तो फिर उसको कहाँ शो करेंगे, दोबारा उसको कहाँ शो करेंगे, उसके बाद बोल रहा है। तो कहाँ शो होता है, अगर प्रीपेड कोई भी एक्सपेंस के आगे प्रीपेड लगता है या अनएक्सपायर्ड लगता है, तो वो क्या होता है, एसेट्स होता है, क्या होता है, करेंट एसेट्स। तो ऑप्शन बी, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में है विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट अपेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए बिजनेस। इसमें से कौन एक ऐसा ऑप्शन है जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उसमें अपेयर नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन ही दिख रहा है ड्राइंग, ड्राइंग को हम लोग बैलेंस शीट में क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं। उसके बाद जितना है सब दिखता है, बैड डेब्ट, इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है इनकम टैक्स पेड बाय सोल प्रोप्राइटर ऑन हिज बिजनेस इनकम शुड बी, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए इनकम टैक्स पे कर रहा है, उसके लिए मतलब क्या हुआ, खर्चा हुआ। अगर यही हिम सेल्फ रहता, सोल प्रोप्राइटर अपना खुद का इनकम टैक्स पे करता, उसमें क्या होता, ये तो बिजनेस के लिए है, तो बिजनेस के लिए है तो एक्सपेंस हुआ, तो वो प्रॉफिट लॉस में दिखाएगा, डेबिट साइड में खर्चा हुआ। तो लेकिन ये खुद के लिए करता तो क्या होता, सोल प्रोप्राइटर खुद के लिए। तो इसमें से ऑप्शन होता ऑप्शन सी, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर इनकम टैक्स देखना कभी कभी बैलेंस शीट में खुद के लिए पेमेंट करता है, तो हम लोग कैपिटल से माइनस करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है अनएक्सपायर्ड इनकम एज डेट द बैलेंस शीट इज शोन। अनएक्सपायर्ड इनकम, इनकम के बारे में बात कर रहा है। ठीक। मतलब अनएक्सपायर्ड का मतलब कि पहले हम पेमेंट कर दिए, प्रीपेड एडवांस के बारे में बात कर रहा है कि हम एडवांस में कोई इनकम का पेमेंट कर दिए। तो कोई भी एडवांस में इनकम का पेमेंट करता है तो वो क्या चीज होता है, लाइबिलिटीज। क्या होता है, लाइबिलिटीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में है इफ सेल्स रेवेन्यू 4 लाख रुपया, कितना है, रेवेन्यू कितना है, 4 लाख रुपया, और सीओजीएस दिया है मेरे पास 3,10,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 60,000, और हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का हम लोग का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस, सेल्स माइनस सीओजीएस। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कुछ काम है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में, कोई काम नहीं है इसका, कोई काम नहीं है। हमको सिर्फ सेल्स से मतलब है, 4 लाख
और 3,10,000 से इसको माइनस करके आएगा ये 90,000। कितना आएगा? 90,000। ऑप्शन बी। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला बुक्स जितना भी क्वेश्चन दिया है ट्रेडिंग अकाउंट का, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग का जितना भी फॉर्मूला है प्रॉफिट लॉस का, वो क्वेश्चन करके ही जाना, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इज इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है? अनकंडीशनल होता है। क्या होता है? अनकंडीशनल। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगता है कि आप अगर पेमेंट नहीं कीजिएगा तो कोई चीज जब्त कर लेंगे। ठीक, तो अनकंडीशनल होता है। फिर पूछ रहा है पार्टीज टू बी बिल ऑफ एक्सचेंज। कितना पार्टीज होते हैं? 3 पार्टीज। कौन कौन? ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। तो ऑप्शन ए में है ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, ऑल ऑफ दिस। तीनों को तीनों होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला इन केस ऑफ सडन हॉलीडे मैच्योरिटी डेट फॉल ऑन। अगर कोई सडन हॉलीडे है चाहे नेशनल हॉलीडे, उसी का मतलब कि वो डेट पे क्या होता है, मैच्योरिटी डेट अगर आ रहा है तो नेक्स्ट डे पेमेंट होगा, नेक्स्ट डे। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में है कि BRS सॉरी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। पैसा, बिल का पैसा रिसीव करना है किसी पर्सन से, समझ में आया? तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखो ट्रायल बैलेंस इंडिकेट। ट्रायल बैलेंस क्या चीज इंडिकेट करता है? ट्रायल बैलेंस क्या चीज इंडिकेट करता है? अर्थमेटिक इक्विवेलेंसी को, अर्थमेटिकल इक्विवेलेंसी को क्या करता है? इंडिकेट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 BRS इज द पार्ट ऑफ। BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस चीज का पार्ट है? बैंक अकाउंट का, कैशबुक का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि नॉन ऑफ दिस? बैंक अकाउंट तो होता नहीं है, पासबुक एक स्टेटमेंट होता है। ठीक, अकाउंट तो बनता नहीं है उसमें। कैशबुक तो हम लोग पढ़े हैं जो, वो चीज भी नहीं होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनता है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में है कि BRS स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। क्या होता है? मंथली करते हैं कि वीकली करते हैं कि ईयरली करते हैं? फिर असर्टेन डेट होता है कि नॉन ऑफ दीज? इसमें से कौन सा होगा बताओ? BRS हम लोग हर मंथ के लास्ट में बनाते हैं। क्या होता है? मंथ के लास्ट, हर एवरी मंथ का मतलब हर मंथ के लास्ट में BRS बनता है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक, प्रत्येक मंथ का लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक मीन्स। अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो फेवरेबल होगा कि अनफेवरेबल? तो अगर डेबिट बैलेंस है मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है, अगर यही क्रेडिट बैलेंस होता तो अनफेवरेबल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 में है डेबिट नोट इशूड इज टू बी प्रिपेयर। डेबिट नोट कब हम लोग इशू करते हैं? तो डेबिट नोट एक होता है क्रेडिट नोट, दो चीज होता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट हम लोग करते हैं किस लिए? परचेज रिटर्न के लिए। और क्रेडिट नोट होता है सेल्स रिटर्न के लिए। ठीक, तो डेबिट नोट होता है परचेज रिटर्न, ऑप्शन डी। अगर यही रहता क्रेडिट नोट तो वो होता है सेल्स रिटर्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज करने से एसेट्स इंक्रीज करेगा, एसेट डिक्रीज करेगा, कि इंक्रीज करेगा लायबिलिटीज, की बोथ ए और सी? तो कोई चीज उधार में परचेज करेंगे तो एक चीज तो मेरे पास स्टॉक आया, कोई चीज नहीं आया। गुड्स अगर परचेज करते हैं तो मेरे पास एक तो आएगा स्टॉक, या फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो मेरा फर्नीचर आएगा, और दूसरा उधार में परचेज कर रहे हैं तो
क्रेडिटर आएगा। दो चीज, गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक होगा, अगर फर्नीचर कुछ परचेज एसेट्स परचेज करेंगे तो एसेट्स आएगा, और एसेट्स स्टॉक दोनों के दोनों इंक्रीज ही करेगा। और क्रेडिटर कोई चीज भी उधार में खरीदेंगे तो एक मेरा लाइबिलिटीज खड़ा तो होगा ही होगा, तो एसेट्स भी इंक्रीज करेगा और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज करेगा, मतलब ऑप्शन डी, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज, इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट होता है? अकाउंट इज इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, एसेट्स होता है, कैपिटल होता है। इन्वेस्टमेंट कोई चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब एसेट्स, एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रूड इनकम अकाउंट इज, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब अकाउंट पूछा है तो ये अगर कोई भी एक्सपेंस और इनकम के आगे एक्रूड, अनएक्सपायर्ड, प्रीपेड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग लगा हुआ है तो वो चीज क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है तो वो कौन सा अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। लेकिन यही जब अकाउंट में शो, बैलेंस शीट में शो करना रहता है तो उसको हम लोग एसेट ट्रेड करते हैं। कुछ कुछ ऐसा ऐसा पर्सनल अकाउंट में आता है जो हम लोग करेंट एसेट ट्रेड करते हैं, जैसे एक्रूड इनकम हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस हुआ, ये मेरा क्या होता है, एसेट होता है। डेटर हुआ, ये सब अगर क्लासिफाई ऑफ अकाउंट करना हो तो ये पर्सनल अकाउंट में होता है। लेकिन जब ट्रेड करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उस टाइम पे उसको हम लोग एसेट्स एसेट्स ट्रीट करते हैं कि वो एसेट्स हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में है एक्रूड इनकम इन सोन ऑन, एक्रूड इनकम कहाँ पे शो करते हैं? तो हम क्या बोले कि एक्रूड इनकम कोई भी इनकम के आगे लगा हो तो पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। लेकिन जब शो करना, ट्रेड करने का बात होगा तो इसको हम क्या मानेंगे, एसेट्स। तो कहाँ शो होगा, ऑप्शन ए, एसेट्स में। समझ में? तो यहाँ हम लोग का एमसीक्यू कंप्लीट हुआ, और ये आप जैक बोर्ड के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग लेक्चर देखिए, इसमें से ज़रूर आप लोग को क्वेश्चन आएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।